कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी कभी ये अंधापन आपको उस अंधेरे में ले जाता है जहां से लौटना नामुमकिन है। ये कहानी है एक नई दुल्हन की, एक पुरानी आत्मा की और एक कमरे की जहां सिर्फ मौत मिलता है। रुद्रा और संध्या एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। रुद्रा के घर वाले मान गए। संध्या के मुताबिक उसके पेरेंट्स अब्रॉड थे, इसलिए संध्या ने भी हाँ कह दिया। सब कुछ परफेक्ट था, बस एक पंडित जी को छोड़कर। कुंडली में कोई दोष नहीं है, पर इस लड़की के आसपास कुछ ऐसा है जो इंसानी नहीं लगता। पंडित जी, मैं सिर्फ मोहब्बत में मानता हूँ। वो मेरी ही पत्नी बनेगी बस। यह है आपकी दक्षिणा, आप जा सकते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा मेरे बेटे जैसे थे। मैंने हर वक्त तुम लोगों के भले के बारे में ही सोचा है। एक बार मेरा बात सुन लो। पंडित जी, मुझे अभी थोड़ा सा निकलना है। शादी के लिए कुछ कपड़े भी खरीदने हैं। समय इंसानों से भी बदतर होता है बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हाय मिस संध्या वर्मा। क्या हुआ? मैं सुबह से फोन ट्राई कर रही हूँ। कहाँ थे तुम? और आज पंडित ने क्या बोला? बताओ ना। शांत हो जाओ, कितना बोलती हो। बताओ ना रुद्र, पंडित जी ने क्या कहा आज? अरे तुम पंडित जी की बातें छोड़ो। कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे थे। क्या कह रहे थे? वो कुछ नहीं, अगले हफ्ते शादी फिक्स है। सच? तुम सच बोल रहे हो? हाँ, अब तो बताओ कब मिलोगी। अब अब तो सीधा शादी में मिलेंगे मिस्टर रुद्र। शादी हो गई, लेकिन पंडित जी की आंखों में एक अजीब सी चिंता थी, जैसे किसी पुरानी किताब का एक वार्निंग चैप्टर छुप गया हो। आखिरकार हम एक हो ही गए। तो क्या, तुम तो वैसे भी पुणे चले जाओगे। पर मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। क्या? पुणे का ट्रिप अभी के लिए कैंसिल कर रहा हूँ। और फिर सोच रहा था कि हम कहीं घूमने चले। सच? पर कहाँ? सी बीच चलोगे? सी बीचेस? नहीं नहीं, नैनीताल चलते हैं ना। बड़ी बड़ी पहाड़ें, झरने, जो बादलों से बातें करते हो। चलो ना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, फाइनल। रुद्रा ने नैनीताल जाने का प्लान पहले से बना के रखा था, पर रुद्रा चाहता था कि संध्या को एक सहेली जैसा कोई मिल जाए। इसीलिए रुद्रा ने अपने स्कूल फ्रेंड संजू और संजू की गर्लफ्रेंड जया, जो नैनीताल में रहती थी, उनको इन्फॉर्म कर दिया। ब्रो, तुम्हारा हनीमून तो रॉयल होने वाला है। गेस्ट हाउस थोड़ा पुराना है, लेकिन व्यू जबरदस्त। ये कोहरा, ये ठंडी हवाएं, हाँ, मुझे बहुत पसंद आई ये जगह। चलो ये ठीक है कि भाभी यहाँ बोर तो नहीं होगी। अच्छा, आज रात सभी थोड़ा रेस्ट कर लो, कल से हम ट्रेकिंग स्टार्ट करेंगे। गुड नाइट रुद्रा। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट।
संध्या, लेकिन वो बाहर क्या कर रही है? संध्या, रुको संध्या। देखो ना रुद्र, कितनी शांति है यहाँ। हाँ। हाँ हाँ, पर अभी चलो, रेडी होके निकलेंगे। संजू और जया शायद हमारा वेट कर रहे होंगे। न जाने संध्या को नैनीताल आगे क्या हो गया था, फिर भी पूरा दिन उन लोगों ने ट्रैकिंग किया। भाभी, अगर थक गई हो तो हम नीचे झील के पास रुक सकते हैं। मैं ठीक हूँ, बस ये जगह पहले भी देखी है, या शायद सपने में। पर ये कैसे हो सकता है? आप तो पहली बार यहाँ आए हो ना? अरे वो कुछ नहीं, एक्चुअली संध्या को पहाड़ झरने बहुत पसंद है और वो ऐसी ही जगहों की तस्वीरें और वीडियोस देखती रहती है। इसीलिए शायद कहीं ऐसा कुछ देखा होगा, इसीलिए उसे ऐसा भी लग रहा होगा कि शायद वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। रुद्रा ने जैसे तैसे तो बात को पलट दिया, पर जया ने एक पल के लिए संध्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में जैसे कोई और ही मौजूद हो। रात को जब सब सो रहे थे, गेस्ट हाउस का एक कमरे का दरवाजा खुला और अंदर एक पुराना रॉकिंग चेयर खुद ब खुद हिल रहा था। दरवाजा बंद मत करो, मैं अभी भी अंदर हूँ। प्लीज प्लीज दरवाजा बंद मत करो। संध्या, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या बोल रही हो? हाँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तुम बस सपना देख रही थी। क्या हुआ रुद्रा? भाभी चीख रही थी। कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं हुआ, संध्या नींद में बातें कर रही थी, शायद कोई सपना देखा होगा। वैसे भाभी क्या बोल रही थी नींद में? कुछ खोलने की बात कर रही थी, कोई दरवाजा था और वो वही बंद है, ऐसा बोल रही थी। संध्या भाभी पहले भी ऐसा करती थी? नहीं, लगता है मौसम बदलने का असर है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी तुम सो जाओ। संजू चलो हम भी चलते हैं। संजू, कहीं उसने ख्वाब में उस कमरे का तो जिक्र नहीं किया ना, जो लॉक है? उसे कैसे पता? क्या कहना चाहती हो? मुझे लगता है भाभी पहले भी यहाँ रह चुकी है। गड़े मुर्दे मत उखड़ जाया, उन सब चीजों को भूल जाओ। अगली सुबह जया ने लोकल नर्स से मिल के कुछ जाना। वो गेस्ट हाउस जिसके पीछे एक पुराना असाइलम हुआ करता था 1997 तक, और उसी असाइलम में एक बच्ची एडमिट थे। नाम था संध्या वर्मा, और वहाँ वो अपनी माँ के साथ रहती थी, जो खुद एक साइकोपैथ थी। हाँ, वो लड़की शांत थी, रात को रोती थी, मैं अंदर बंद हूँ, ऐसा बोलती थी। और क्या, फिर एक दिन बिना किसी वजह के उसने अपनी माँ को ही जला दिया। ये सब क्या है? भाभी ने अपने ही माँ को जला दिया? भाभी, संध्या भाभी है तुम्हारी, अब कैसी है वो? संध्या यही है, और मेरे एक दोस्त रुद्र के साथ उसकी शादी हुई है। क्या? उसे जल्दी यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। पर संध्या को यहाँ से इतना लगाव कैसे है? बचपन में पापा के पास सुना था कि यहाँ एक कमरा अभी भी बंद है। पापा ने कहा कि हमेशा इस कमरे को बंद ही रहने दो। आज तक मैंने उस कमरे की हिफाजत की है, पर कभी उस कमरे का राज नहीं जाना। तुम्हारे पापा ने? शायद मेरे पापा इसी मेंटल असाइलम में काम करते थे।
मैं तब थोड़ी छोटी थी। मेरे पापा इसी असैलम के एक दुर्घटना में मारे गए। जया, तुम्हें पता है ये असाइलम बंद क्यों हुआ? संध्या की माँ का नाम वसुंधरा था। उनके मौत के बाद संध्या का कमरा हमने चेंज करके एक सेल के अंदर रखा ताकि वो किसी और का कोई नुकसान ना कर सके। पर ना जाने उस खाली कमरे से हर दिन एक आवाज गूंजता था, दरवाजा खोल लो, मैं अभी भी अंदर हूँ। जब जब ये आवाज सुनाई देती तब तब कोई ना कोई मरने लगा। स्टाफ में भी सब डर गए, पर इसका मेडिकल इंडस्ट्री में कोई डेफिनेशन नहीं था और असाइलम में ताला लग गया। इसका मतलब? इसका मतलब संध्या की माँ अभी तक उस कमरे में बंद है और शायद तुम्हारे पापा भी ये जान गए, इसलिए वसुंधरा की आत्मा ने तुम्हारे पापा को भी मार डाला। जाओ जया, खुद को, संजू और रुद्र को बचा लो। और संध्या? अगर वो अभी भी उस गेस्ट हाउस में है तो शायद अब तक वसुंधरा को पता चल गया होगा। अगर वो जाग चुकी है तो वो कभी संध्या को जाने नहीं देगी। पर निर्मला जी, वसुंधरा भाभी की माँ है, तो संध्या को वो कुछ क्यों करेगी? जया, वो एक साइकोपैथ थी। उसकी रूह ने कभी उस सोच को नहीं छुआ और एक दिमागी अनस्टेबल रूह का कोई रिश्ता नहीं होता। रुद्र, रुद्र, हुआ क्या है जया? तुम इतना हाफ क्यों रही हो? तुम्हें संध्या के बचपन के बारे में क्या पता है? कुछ खास नहीं। क्यों? रुद्र, उसका बचपन यहीं गुजरा था। उसकी माँ मर चुकी है, इसी जगह। ये सब क्या बोल रहे हो? संध्या तो कहती थी उसके माँ बाप अब्रॉड है। ये तो संध्या की आवाज है। रुद्रा ने संध्या को उसी कमरे में देखा, रूम 213, जहाँ कभी संध्या के माँ को जला दिया गया था। दरवाजा खुला था और अंदर बस अंधेरा। संध्या? वो वापस आ गई। मैं उसे नहीं रोक सकती। तुमने मुझे जला दिया, तुम मेरे अंदर चलोगे। जया, ये संध्या को क्या हो रहा है? उसकी आवाज को क्या हुआ? अपने डर से मुक्ति पाने का यही तो रास्ता है। ये वसुंधरा की आवाज है, संध्या की माँ की आवाज। संध्या, संध्या, उसे कोई बचा लो। ये क्या हो गया? संध्या? शायद वसुंधरा का बदला पूरा हुआ हमारे भाभी की मौत से। संध्या जब आग में जल रही थी, संजू धीरे से कमरे में अपना पैर रखा। संजू, संजू देखो ना, हमारी भाभी आग में जल रही है।
हम नहीं बचा पाए उसे। हम लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया। अब इस कमरे में मैं और मेरी बेटी हमेशा रहेगी। संजू, ये तू क्या बोल रहा है मेरे भाई? रुद्र, उसके पास मत जाओ। वो संजू नहीं है, वो वसुंधरा है। रुद्र, प्यार तो बस एक जरिया था अंदर आने का। तीन महीने बाद गेस्ट हाउस में एक नया कपल आया। रिसेप्शनिस्ट के हाथों में एक पुराना फाइल था। वेलकम मिस्टर रुद्र एंड मिसेस संध्या। रूम 213 अब हर नई दुल्हन के लिए खुला है और हर बार एक ही चेहरा जलता है और हर बार एक नया रुद्र रोता है।